गुरुवार यानी कि 24 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर शहर में देश की राजधानी नई दिल्ली जैसी इंटरनेट हाई स्पीड सुविधा लोगों को मिलेगी। ये सुविधा अभी तक केवल गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में ही थी, क्योंकि नोएडा में ही अभी तक एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड को स्थापित किए गए हैं। इन नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का शुभारंभ आगरा में गुरुवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूँ हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया हुआ है। और आज के इस लॉन्च के बाद इंटरनेट की सुविधा जो उत्तर प्रदेश में है उसमें तेज़ी आएगी और मैं मानता हूँ इसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे इम्पैक्ट होगा। और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश जो उभर रहा है और बन रहा है IT और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक हब, वो ज़्यादा बड़ा हब हो और इंडिया का भी, भारत का ही नहीं हो, एक ग्लोबल हब बने, जो अभी हो ही रहा है। इसमें थोड़ा तेज़ी आएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री आगरा में मौजूद रहकर बाकी 6 शहरों में इंटरनेट एक्सचेंज नोड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग के अधिकारियों की माने तो इंटरनेट एक्सचेंज से कई लाभ होंगे। इंटरनेट की गति बढ़ जाएगी, दुर्गम क्षेत्रों में भी महज रूप से नेट की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े नौजवानों व सरकारी विभाग, गैर सरकारी संस्थानों को अपने ऑनलाइन कार्यों में सुविधा देंगे। कि 5G है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारे देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने क्रिएट किया है 5GI। वो 5GI का मतलब है 5G इंडिया। और हाल ही में एक हफ्ते पहले 3GPP जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि 5GI विल बी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये, मैं टेक्नोलॉजी में 35 साल में हूँ, ये पहले बार ऐसे हुआ है कि इंडिया में जो डिज़ाइन गया टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा है। और जो 5GI इंडिया का स्टैंडर्ड है, इंडिया का स्टैक है और वो अभी बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो मैं मानता हूँ हम 5GI लॉन्च करेंगे और दुनिया भी 5GI लॉन्च करेंगे। नए एक्सचेंज नोड से 5G जैसा मिलेगा लाभ। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे नवीनतम संस्करण है। इंटरनेट इंजीनियर टास्क साल 1994 की शुरुआत में इसे शुरू किया था। इसे डिजाइन और विकसित अवस्था को अब IPv6 कहा जाता है। अधिक इंटरनेट एड्रेस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस नए IP एड्रेस संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है। IPv6 और IPNG इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगली पीढ़ी भी कहा जाता है। इसमें अनंत संख्या में इंटरनेट एड्रेस प्रदान करने की क्षमता है। 128 बीट एड्रेस स्पीड के साथ 340 NRD सीलियन यूनिक एड्रेस स्पेस प्रदान करता है। ये दुनिया भर में इंटरनेट की बढ़ती संख्या को आसानी से समायोजित कर सकता है। IP एड्रेस एग्जॉस्ट समस्या को हल करने में मदद करता है। IPv6 द्वारा प्रदान किए जाने वाला सबसे प्रमुख लाभ एक्सपोनेंशियल एड्रेस स्पेस है, जो कि व्यवहारिक रूप से भविष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सेवा प्रदाताओं, उद्यमों और अंतिम उपभोगकर्ताओं को सरल, सहज, लागत प्रभावी कनेक्टिविटी की अनुमति देता है। ये 5G के साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले उपकरणों की कुल संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेगा। IPv6 ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित रूप से 2 IPv6 एड्रेसेस का निर्माण करता है। डिवाइस पहचान को छिपाने के लिए सिफिक्स में यादृच्छिक मैक एड्रेस के साथ एक IPv6 और वास्तविक मैक पते के साथ एक और IPv6, जो केवल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। IPv6 में एंड यूजर प्राइवेसी की सुविधा के लिए एक प्राइवेसी प्रोटोकॉल है। वर्तमान इंटरनेट V4 में प्रभावी गोपनीयता और प्रभावी प्रमाणीकरण तंत्र का अभाव है। हमने आपको बताया कि कैसे नए एक्सचेंज मोड के कारण लोगों के जीवन में इंटरनेट अपना प्रभाव छोड़ेगा। लोगों को 5G जैसी सुविधाएं मिलेंगी और लोग अब तक इंटरनेट की स्लो स्पीड से जूझ रहे थे, उन्हें थोड़ा लाभ मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है इंटरनेट एक्सचेंज। इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा
प्रदाताओं, डाटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क के लिए इंटरनेट डाटा का आदान प्रदान होता है। ये इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के साथ ही मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करता है। इंटरनेट एक्सचेंज एक तरह का टेलीफोन एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, जो इंटरनेट की पहुंच को आगे बढ़ाता है। अब तक आगरा में इंटरनेट गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्थित 8 अलग अलग एक्सचेंज के जरिए उपलब्ध होता था। एक्सचेंज दूर होने से एक तो स्पीड कम हो जाती है, उस पर दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच भी नहीं पाता है, जबकि अब आगरा में आईटी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया में 80 ऐसे देश हैं जहां एक भी इंटरनेट एक्सचेंज नहीं है, लेकिन भारत में इसकी संख्या 4 से बढ़कर 44 हो गई है। मार्च 2022 तक इंटरनेट एक्सचेंज की संख्या 75 हो जाएगी, मिली सेकेंड से घटकर नैनो सेकेंड हो जाएगा और इसी के साथ ही भारत की मुट्ठी में दुनिया होगी। वर्तमान में सर्वाधिक 84 करोड़ इंटरनेट उपभोगकर्ता भारत में ही हैं। भविष्य में 40 करोड़ भारतीयों को ऑनलाइन लाने के लिए बहुभाषी इंटरनेट को बढ़ावा दिया जाएगा। आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।